नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नौकरी वाला में आपका स्वागत है। तो 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं जो कि भविष्य एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, मैंने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। तो 1 से 15 जनवरी यानी कि आधा महीना का ये करंट अफेयर का वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग से प्रारंभ किया है? ये किए हैं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल देश का। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? डॉक्टर महिमा स्वामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? प्रहरी ए। हाल ही में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? 400 किलोमीटर। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद में। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाहर्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? IIT मद्रास को। हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और RTI एक्ट 2005 का अधिनियम है। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ब्राज़ील के। दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? स्कॉटलैंड UK में। हाल ही में किस देश द्वारा स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? 365वां। और गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? कर्नाटक में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? डीप टेक स्टार्टअप। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का निधन हुआ जिनका संबंध किस देश से था? तो ये पेले थे ब्राज़ील देश के। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना के 2 मंदिर भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर एलिडा गेवेरा को। तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया? 10वां। रायतू बंधु किसान से संबंधित योजना है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी
IACP 2022 पुरस्कार मिला है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज। देश में पहली बार राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। ये कहाँ किया गया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जिसे नियुक्त किया गया है लक्ष्मी सिंह को। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वें नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुआ है? 1 जनवरी से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिसकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई है, कौन सा राज्य इनका कार्यक्षेत्र था? तो ये महाराष्ट्र में सक्रिय थी। हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड में। प्रति वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ये क्या है? तो ब्लाइंड लोग का एक लिपि है ब्रेल लिपि, ठीक है। जो लोग अंधे होते हैं तो ब्रेल लिपि की सहायता से ही चीज़ों को पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ने यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो यूरो को अपनाने वाला सबसे नया देश बना है क्रोएशिया। अब क्रोएशिया 20वां देश है जिसने यूरो को अपनाया है। और अभी यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला है, ठीक है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा सियाचिन क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे पहली बार किसी महिला को वहाँ पे पोस्टिंग मिला है। 8वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में आरंभ किया गया है? त्रिपुरा में। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है और आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा। मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्यौहार किस अवसर पर मनाया जाता है? फसल कटाई पर। जागा मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, यह मिशन किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? भोपाल में। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? चीन। अगर विश्व में बात करें दुनिया भर में तो ऐसा करने वाला पहला देश था जर्मनी और एशिया में चीन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार परियोजना आरंभ की गई? मध्य प्रदेश द्वारा। हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का क्या उद्देश्य है? तो प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन का क्षमता, साथ में 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश
और 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी। इससे क्या होगा, जब हाइड्रोजन भारत के अंदर बनेगा तो जो हम लोग बाहर से पेट्रोलियम खरीदते हैं उसका खरीद में कमी आएगा। तो उससे क्या हम लोग का डॉलर पे या फिर बहुत से ऐसे देश पे जिससे हम पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर भी हम निर्भर करते हैं, तो निर्भरता कम जाएगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य का योजना है। सतलज नदी पे बनाई जा रही है। इसमें विद्युत क्षमता 382 मेगावाट का है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग पैमानन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस राज्य ने दीदीर रक्षा कवच अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? भारत के द्वारा। हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? केरल में। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। असम सरकार किसे वर्ष 2022 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से हैं? सौराष्ट्र। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में। विरासत भारत की हाथ से बुने 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रनेश एम। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केविन मैकार्थी को। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बन गया है? भारत। वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो भारत के 2 हवाई अड्डे केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये 2 शामिल है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? 17वें 17th। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है? केरल ने। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर VY चंद्रचूड़ को। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ को। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? समेध शिखर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ी है उसी का नाम समेध शिखर भी है। तो ये कहाँ है? झारखंड में गिरिडीह जिला में, और पहाड़ी का नाम है पारसनाथ। साथ ही पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी भी है। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामले में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? तो कालाजार के
केस में, ठीक है। और भारत को ऐसा उम्मीद है कि 2023 में कालाजार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा भारत से। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र पटेल के द्वारा। और ये पतंग महोत्सव गुजरात में होता है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई है? मनप्रीत मेनिका सिंह। हाल ही में इमोइन इरप्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? सूर्य कुमार यादव को। वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, जिसका प्रयागराज में निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर किरोसिन तेल लॉन्च किया है? BPCL ने। हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में मणिपुर के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में स्कूल स्तर पर सामाजिक व भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहस योजना प्रारंभ की गई है? त्रिपुरा के द्वारा। इस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2007 में। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो इसमें 5 भारतीय फिल्मों को चयनित किया गया है। द कश्मीर फाइल्स, RRR, कंतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी, अशेलो शो, द लास्ट फिल्म शो इसी का दूसरा नाम है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में भारत के अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? अंडर 15 में। हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर देने की घोषणा की है? फ्रांस ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2030 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? जापान। और इसमें भारत का स्थान है 85वां। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? फिल्म RRR। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है? AC चाइनिया। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अपने कैरियर के 92वां और साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? सर्बिया से। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? पेरूप। किस वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। तो ये प्रदूषण जो वायु प्रदूषण का ये निकाला जाता है वो 2 तरह से निकाला जाएगा, 2.5 पे और एक पॉइंट मतलब एक PM 10 पे। तो अगर PM 10 का बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर कौन है? गाजियाबाद। और PM 2.5 पे देखें तो
यह दिल्ली। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 2007 ईस्वी में। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहेमटन ई उदवादिया, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डॉक्टर थे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? पंजाबी भाषा को। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? स्पेयर के नाम से। किस देश द्वारा दुनिया में सबसे पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग करने को मंजूरी दी गई है? अमेरिका द्वारा। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय करेगा? 3200 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? केरल राज्य का। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम्ब पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अदार पूनावाला। अदार पूनावाला कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये मालिक हैं। हाल ही में संजीव सन्याल के पुस्तक रिवॉल्यूशन द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है? 33वां। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 5वीं। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तेलंगाना। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने पे मकर संक्रांति, उत्तरायण पर्व, पोंगल पर्व, या ऐसे कहें तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में इस दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। मतलब दिन यही है, उसका नाम अलग है। ठीक है। तो उत्तरायण होने पे जनरली उत्तर भारत में लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। उसी तरह से बंगाल में इसका कुछ और नाम है ना। गुजरात में कुछ और नाम है, साउथ साइड में, दक्षिण में कुछ और नाम है। ठीक है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को। हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है? केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? पृथ्वी शाह के द्वारा। हाल ही में हुए निधन पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें
फिर इसका दूसरा पार्ट जैसे ही 30 जनवरी ख़त्म होगा है ना, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी लाया जाएगा। साथ ही बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अलग अलग टॉपिक जैसे कि स्पोर्ट्स से है या फिर फिल्म से है या ऐसे भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, उसे मैं सेपरेट भी लाऊंगा। ठीक है, इसका एक अलग सीरीज चलेगा इस चैनल पे, तो आप इस पे आके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं जगह से डेली करंट अफेयर पढ़ ले, लेकिन अगर एक साथ रिवीजन करना हो तो आप इस चैनल पे आकर रिवीजन कर लें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर जल्द किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।